प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर की सभा में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए काम लटकाने और हक मारने में कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारी सेना के वीर जवानों को वन रैंक वन पेंशन तक नहीं मिलने दिया था। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब 2013 में भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, तब मैंने कहा था कि मैं वन रैंक वन पेंशन लागू करूंगा। कांग्रेस वाले घबरा गए और आनन फानन में देश की आंख में धूल झोंकते हुए 500 करोड़ रुपए बजट में डाल दिया और कह दिया कि वन रैंक वन पेंशन करेंगे। फिर देश में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन किए, जहां कांग्रेस के शहजादे ने वन रैंक वन पेंशन का राग अलापा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, सपा के दौर में उत्तर प्रदेश में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथियों, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को वन रैंक वन पेंशन तक नहीं मिलने दी थी। वन रैंक वन पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसके बाद मेरी पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की हुई और वहां मैंने कहा था कि मैं वन रैंक वन पेंशन लागू करूंगा। कांग्रेस वाले घबरा गए, ये मोदी ने घोषणा कर दी, अब करे क्या? तो उन्होंने आनन फानन में हरेक की आंख में धूल झांक करके बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया और लिख लिया ओआरओपी करेंगे। और फिर देश भर में एक्स सर्विसमैन के सम्मेलन किए। शहजादे वहां जाकर के नाच रहे थे कि ओआरओपी ओआरओपी ओआरओपी। जब आपने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और मैंने पहले ही काम खोला, मैंने कहा लाओ भाई क्या हुआ, मैं चौंक गया। 21वीं सदी में आज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जमाना, पढ़े लिखे नौजवान, इन्होंने कैसे सेना के साथ गद्दारी की थी। गाजीपुर की सभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश में लागू हुई है, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश से हमारा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे अधिक आबादी पिछले 10 वर्षों में भारत में गरीबी रेखा से उभरकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ गरीबों के लिए
गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश के अंदर लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से हमारा प्रतिनिधित्व देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी से सांसद हैं, चाहे वह राशन की फ्री स्कीम, याद करिए भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी पिछले 10 वर्ष में भारत के अंदर गरीबी रेखा के उबर करके खुशहाल जीवन जी रही है। ये एक नई प्रगति का माप है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर गरीब को लगभग 60 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। और मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। उसे सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।